दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान शीश महल का मुद्दा काफी छाया रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जमकर शीश महल का मुद्दा उठाया था और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला था। शीश महल के मुद्दे पर विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आई थी। वहीं दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि अब शीश महल का क्या होगा और शीश महल में अब कौन रहेगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहने के दौरान ये मुख्यमंत्री आवास था। दरअसल इस बंगले की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च करने की बात सामने आई थी। इसके बाद बीजेपी ने यह मुद्दा उठाकर केजरीवाल को खूब घेरा था और इसे शीश महल नाम दिया था। हालांकि अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने शीश महल के नाम से मशहूर सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इस बंगले का इस्तेमाल करने का मन बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में स्थित इस बंगले को स्टेट गेस्ट हाउस बनाया जा सकता है। दरअसल दिल्ली में इस वक्त कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है। इसी वजह से इस आलीशान बंगले को राज्य अतिथि गृह में बदलने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल ये बंगला दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में स्थित है। इसके आसपास राजभवन, दिल्ली विधानसभा और सचिवालय मौजूद है। दरअसल साल 2020 में दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने इस बंगले की छत और वॉशरूम टूटने का हवाला देते हुए मरम्मत कराने का फैसला लिया था। इसके बाद ये बंगला सुर्खियों में आ गया था। बता दें कि इस बंगले का निर्माण साल 1942 में हुआ था। साल 2015 से अक्टूबर 2024 तक अपने कार्यकाल के दौरान अरविंद केजरीवाल इसी बंगले में अपने परिवार के साथ रहते थे। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फुल एक्शन में है। आज सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, मंत्री प्रवेश वर्मा और सांसद बांसुरी स्वराज के साथ दयाल सिंह कॉलेज के पास डीटीसी बस डिपो के अंदर सुनहरी पुल नाले का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम लोग फिर से 2 दिन के बाद कुशक ड्रेन पे फिर से खड़े हुए हैं और जब ये कभी ड्रेन बना होगा, बनाने वालों ने ये नहीं सोचा कि आने वाले समय में जब ये भर जाएगा तो इसका डिसिल्टिंग कैसे होगा। और आप देख रहे हैं कि जो आसपास की पूरी कॉलोनियां कई फुट पानी से भर जाती रही हैं। पॉश कॉलोनियां, यहाँ हमारी सांसद हमारे साथ में खड़ी हैं और उनमें पानी भर जाता तो किसी के पास समाधान नहीं था कि ये आखिर पानी खड़ा है, कहाँ से इसका डिसिल्टिंग पेंडिंग है और किस तरीके से उसको चेक किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आज इस पूरे ड्रेन पे हमने कट लगवा करके इस पे इतना बड़ा ये नाला है और इसमें किसी भी प्रकार के सफाई का कोई प्रोविजन रखा नहीं गया था। आज अलग अलग मशीनों के द्वारा हम यहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं कि जो वर्षों से पड़ी हुई सिल्ट, जो चट्टान बन चुकी है, जो पत्थर बन चुकी है, उसका डिसिल्टिंग किस माध्यम से किया जाए। हमने अपनी सरकार की सारी प्रकार की मशीनरी को यहाँ आज बुला रखा है। यहाँ पर फायर की मशीनें भी लगी हुई हैं, यहाँ पे दिल्ली सरकार वाली भी है, पीडब्ल्यूडी से सुपर सक्कर, एवरी मशीन इज हेयर कि किस तरीके से उस सिल्ट को काटा जाए, उसमें से उसको डीसिल्ट किया जाए। और भी हमने अलग अलग एजेंसीज को यहाँ इन्वाइट किया है कि वो हमें इसका समाधान दें कि किस प्रकार से इस सिल्ट को हम रिमूव कर सकते हैं इस ड्रेन से, ताकि आने वाले मौसम में जल भराव की दिक्कतें शहर में ना हो। और ये काम जो है दिल्ली की सारी ड्रेन्स पे किया जाएगा और बिल्कुल बारिश के मौसम के लिए दिल्ली तैयार की जा रही है कि पूरी दिल्ली में जल भराव की दिक्कतें ना हो, डिसिल्टिंग नालों की प्रॉपर हो जाए। उसका एक्शन प्लान आज से, अभी से हमारी पूरी टीम काम पे लगी है और कोई भी स्टोन अनटर्न्ड हम नहीं छोड़ेंगे। हर काम कैसे संभव है उसमें हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, पूरी टीम सड़कों पर है। हर जगह से जहां से भी हमें एक्सपेक्टेड संभावनाएं हैं कि कहां दिल्ली को कल को परेशानी होने वाली है, उन सारे आयामों पे दिल्ली सरकार काम कर रही है और बिल्कुल मिलकर के एक विकसित दिल्ली के लिए, एक ऐसी दिल्ली जिसमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज इस नाले पे खड़े होकर के घंटों से इसी काम को देखा जा रहा है कि इस नाले की डिसिल्टिंग के हर संभव कोशिशें यहाँ की जा रही हैं और इसको हम करेंगे।